अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बनो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी, आज की टॉपिक जाते जाते फिर से पता चल जाएगी। तो परसों मैंने वीडियो डाला था, परसों हौरे बनाने वाली थी मैं कल डालने के लिए। सो बैड लक नहीं हुआ। उसमें कहा था मैंने और कहीं जाना है, इस गली की शादी थी, वहाँ जाना था, मेरे शोहर की परमिशन होना था, इजाज़त होना था। वो बोलेंगे तो मैं शादी को जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी ना। तो हर बार की तरह वो फर्स्ट मना कर रहे, फिर जाओ गए, फिर मना करे, फिर जाओ गए, वगैरह वगैरह कर रहे थे। मैंने वो लड़का को गली का, उनके चाचा की बेटी की शादी थी, वो बरसों से बहुत क्लोज है, उधर थोड़ा सा आगे है वो लोग। तो आना देखो मम्मी, आना देखो मम्मी, हमारे चाचा की बेटी की शादी है, इस तरह का। तो बहुत फौर्जरी का है ना। तो बाहर से बोलोगे तो मैं नहीं आऊँगी, अंदर आकर बैठ के बोलोगे तो आऊँगी, इस तरह का। हाँ, मैंने उस लड़के हूँ मम्मी आ तो मम्मी कर बोल को अंदर आको थोड़ी देर बैठ को शादी को पंप दावत बोल को चला गया था वो लड़का। तो मेरे शोहर से भी मैं परमिशन लेना पड़ा। हर बार मेरे को किधर भी नहीं लेके जाते, खास करके हाँ रिश्तेदारों की शादी को चले जाते हैं, चलो खैर। उनके दोस्तों की शादियाँ को, उनके पहचान वाले की शादियाँ को वो लेको जाने मना करते हैं, नहीं लेको जाते, मना नहीं करते, लेको ही नहीं जाते। पहली बात मना बाद में करेंगे ना, फर्स्ट लेको नहीं जाते। तो मैंने भी कभी भी फौर्जरी नहीं किया। चलो खैर, तुम खुशी से बुला ले को जाना चाहो तो मैं आना चाहूँगी वरना नहीं, चुप हो जाइए। वो कल वो गली का भी पहचान का ही लड़का है ना, थोड़ा सा आगे रहते हैं वो। तो कभी आते जाते मुलाकात होती है तो कभी कभी बात कर लेते हैं। तो उनके रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं उधर, मेरे को ही पता नहीं था कौन किसकी फैमिली है। बहुत सारे लोगों को मैंने बात किया है, मगर वही पूरी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारी बड़ी फैमिली है, मैंने नहीं जाना था। तो शादी की कार्ड देने के बाद मेरे को वहाँ जाने के बाद पता चला, मैं चले गई थी। हाँ, शॉर्ट वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। हाँ, मैं यहाँ चले गई थी। तो ऐसे तैसे मेरे शोहर को मना के फिर चले गई। वो लड़का भी बहुत ही से अंदर आको बैठ को बोल को चला गया ना। अगर कोई आके ठीक से ऊपर आको, घर के ऊपर आको बैठ को बात नहीं करते, बुलाते नहीं, ऐसे हम शादी को जाना मतलब नहीं बनता है ना। तो अब तमीज़ और तहजीब से आके प्यार मोहब्बत से वो लोग भी कोई भी हो बुलाए तो मेरा जाना फ़र्ज़ बनता है, मैं ये ज़रूरी समझती हूँ। तो मेरे शौहर थोड़ा सा मना कर रहे थे। फिर मैंने कहा वो अति से आपको फौर्जरी कर को, मम्मी आना सोच देखो, मम्मी आना सोच देखो मम्मी। मामू को बोलूँगा। मामू पहले ही टाइम टाइम फिश है, और कभी भी हर चीज़ को मैंने शुड भी कहा उस लड़के को। तो मेरे मामू नहीं बुला लेगा ते वह आने रहा तो मैं फुर्जरी कर को मैं आगे बढ़ को आई तो आना सो शादी का आना सो उन्हें उनकी तरफ से मनाश करती हैं। सो है नहीं, हमारे मामू बहुत अच्छे, सब लोगों को निगाह में मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं ना, कि कोई सी चीज़ को भी किसी को भी मना नहीं करते ना। तो सबकी निगाह में मेरे शोहर एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। मतलब उनसे कोई चीज़ें लेना में बिलीव नहीं करते, ये खुद ही से कुछ भी काम हो करके बहुत अच्छे गुड गुड बॉय। सबके निगाह में गुड बॉय है मेरे शोहर, है बहुत अच्छे, हर किसी का कहा मानते हैं, हर किसी का काम करते हैं। हमारे मामू बहुत अच्छे, चाहे गली के हो चाहे उनके रिश्तेदार हो, सबके निगाह में वो बहुत अच्छे हैं।
चलो खैर, उस लड़के ने नहीं माना मेरी बात, है नहीं हमारा मामू बुला ले आती। मैं मामू को बोलता हूँ, हो दे लो। मैंने कहने के बावजूद नहीं, बात हमारे मामू नहीं बुला ले आते, इस तरह मैंने कहा तो यकीन नहीं किया उस लड़के ने। तो है हमारे मामू बुला ले आती, इस तरह का, हाँ जाओ उधर बोल को मैं चुप हो गई। अभी क्या कर सकते हैं। लोग नहीं मानते मेरी बातों को, सच नहीं मानते बोले तो मैं क्या कर सकती हूँ भला। चलो खैर, तुमको वक्त ही बता देगा। ऐसा मैं खामोश हो गई। जिस दिन शादी थी मेरे शोहर नहीं आए, वो नहीं आए। काम को चले गए थे। तो काम को जाने की वजह से नहीं आए, मैं और मेरे बच्चे चले गए थे। बहुत देर रुकी मैं, बहुत सब लोग उधर के, पूरी फैमिली मेरे को, सब लोगों से मैंने उधर बात किया है, मगर वही उनकी फैमिली मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला, हाँ इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली है, ये सब लोग फैमिली वाले हैं, दूर दूर के सगे सोदरे हैं। उधर बहुत, यहाँ हमारे गली में पूरे सगे सोदरे ही है। कोई तो एक दो चार पाँच छः लोग, वो भी अभी अब दूसरी गली से, दूसरे मोहल्ले से, दूसरे शहर से आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जितने भी हमारे गली में हैं, वो उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, ये पूरी गली भरती वही लोग हैं। तो उधर वो साइड में पूरे उनके ही ग्रुप है। मेरे को वो उतना आइडिया नहीं था वो उनकी सब लोग फैमिली है बोल के। हाँ थोड़ा सा बस अंदाज़ा था, मगर इतना सारा, इतनी बड़ी फैमिली एक ही जगह उधर 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 रहती है मेरे को पता नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद पता चला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से बात करे, सब लोग मेरे को और वलीमे को भी आने को बहुत फुर्सरी करे, सब लोग बहुत फुर्सरी करे। और तुम्हें आए सो बहुत खुशी हुई, इस तरह भी सब लोगों ने कहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हमको भी, मन जे मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं वहाँ वीडियो स्टार्टिंग, पकवान बहुत अच्छा था उधर, एक से एक पकवान था, इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मगर वीडियो करने को मेरा दिल नहीं हुआ, कोई डांट ना दे, कोई कुछ कह ना दे। अभी मैंने किसी से इजाज़त नहीं लिया था ना, और मेरे को उतना जाते ही सडनली सब लोगों से एक ही साथ मुलाकात नहीं हुई ना, तो मैं खामोश हो गई। मैं जब वीडियो नहीं कर रही थी ना, बात थोड़े थोड़े फर्स्ट स्टार्टिंग बच्चे लोग कहने लगे, बात थोड़े से दूसरे लोग कहने लगे, फोटो वीडियो कर लेने, इस तरह का नहीं, हम कौन तो बातें करेंगे, इस तरह नहीं। लोगों को भी वो क्या बोलते हैं, नहीं काढ़ो काढ़ो। फिर 5:30 के बाद सब लोग चले गए थे। बहुत सारी भीड़ थी जब हम चले गए थे, तो उसके बाद 5 बजे, 5:30 को बहुत सारी भीड़ चले गई थी, बस चंद लोग थे। तो उसको काढ़ो काढ़ो बोले ना, थोड़ा सा बस मैंने एक दो रील ऐसा ही काट दिया। सब लोग, भीड़ हटने के बाद अंदर भी कुछ काट चुकी हूँ, तो इस तरह बस मैंने काढ़ा, लोगों को नहीं काढ़ा। और चीज़ों तो भी खाने पीने के बहुत सारे अच्छे थे। वो लोग भी कहते तो पहले ही मैं काट लेती थी, या तो मैं तो भी पूछ लेना चाहिए था, तो मैंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो लास्ट का थोड़ा सा मैंने काढ़ा है, आज भी डाला है मैंने। तो अभी दाल थोड़ी देर पहले डाल चुकी हूँ। पहले आज 7 घंटे हो चुके हैं, सुबह के 7 घंटे है। अभी वीडियो फिर से रिटर्न अभी आ जाएगा। फिर कल हफ्ता आइतवार था ना, अरे यार हफ्ते को शादी को चली गई थी, कल आइतवार था ना। अरे मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। हाँ हाँ, वो वीडियो बना के हफ्ते के दिन, मैं आइतवार के दिन फिर से रिटर्न डालने वाली थी। हाँ शायद, हाँ पूरी कल आइतवार, मैं आज आइतवार बोल को समझू। कल का टेंशन बहुत सारा था, काम बहुत सारा था। अरे यार मैं तो भूल ही गई। आज पी रहे ना, अभी मैंने चिराग भी सिलगाई। फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो। अभी 7 घंटे, सुबह के 7 घंटे बज चुके हैं। क्या हर रोज़ जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो इधर का इधर, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, नमाज के बाद ऐसे ही नींद आ जाती है, खूब बत्ती नींद, थकान की वजह से, कमज़ोरी की वजह से नींद आ जाती है, सो जाती हूँ मैं। अभी आज चिराग भी सिलगाना था पीर, तो मैं हुशारी थी चिराग सिलगाने की वजह से।
और वीडियो भी बनाना था मेरे को। मेन पॉइंट वीडियो भी बना के अभी डालना था मेरे को। और वो वो इसलिए वो जैसे भी रहना पड़ा मेरे को। मैं संडे वीडियो के हिसाब से मैं संडे में हूँ, चिराग के हिसाब से पीर में हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद, अभी ये वीडियो ख़त्म होते ही इंशाल्लाह मैं डालने की कोशिश कर दूँगी। हाँ, कल संडे मेरे को डालना था, डाल नहीं पाई। सो बैड लग यार, सो बैड लग। हाँ, मैं परसों में फ्रेश में बनाने वाली थी, डालने वाली थी कल के लिए। और कल के वलीमे में भी मैं रात में आके बनाने वाली थी, वलीमे को भी जाने का मेरी प्लानिंग थी। हाँ, मैं चले जाऊँ वलीमे को, चले जाऊँ, 100% हमारी प्लानिंग हो गई थी। हफ्ते के दिन मैं और मेरे बच्चों की प्लानिंग हो गई थी। कल सारा दिन संडे, कल तो संडे था ना, हाँ कल सारा दिन भी हम लोगों ने, मैं और मेरे बच्चों ने प्लानिंग कर दिया था। हाँ, हम वलीमे को चले जाएंगे, वलीमे को चले जाएंगे। सडनली मेरे शोहर बस थोड़ा सा काम है बोल के चले गए थे, थोड़ा सा काम करके आ गए। दोपहर को 2 बजे को खाने को आ जाऊंगा बोल के जाके 5 बजे को आ गए। मैं दाल खाना बना के वेट कर रही थी। टाइम को नहीं दे दूंगी तो इतना गिला शिकवा करेंगे, इतना लड़ाई झगड़ा कर देंगे। बना के रख दो तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उससे भी लड़ाई झगड़ा, उससे भी मार पिटाई, उससे भी गाली गलौज, सब कुछ हो जाता है। कल दोपहर को मैं आऊँगा बोल को 1 घंटे को चले गए, मैं दोपहर को आ जाऊँगा। 2 बजे तक मैं दाल खाना बना के कल दोपहर में वेट कर रही हूँ। मैं भी कुछ भी नहीं खाया। अब वो तुम बोले तो काम को भी नहीं चले गए, मैं उनके साथ में ही खा लूँगी, अकेले खाने का मतलब नहीं बनता। ये सोच के मैं इंतज़ार कर रही थी मेरे शोहर का। मगर मेरे शोहर अपनी ही मनमानी करते रहते हैं, बस अपनी ही मनमानी करते रहते हैं ना। अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 5 लहजे में आ रहा हूँ, इधर ही हूँ बोल बोल के 2 बजे को कहने लगे, 5 बजे को आ गए। 5 बजे तक वेट करना पड़ा मेरे को। एक थोड़ा सा भी खाना नहीं खाए हुए उनका इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। फिर ऐसे तैसे आ गए। अभी जस्ट 5 मिनट्स तो आने घर को आके किसी का कॉल आ गया, फिर भी पीछे ही रिटर्न। मैं खाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। आए ने मैंने इस तरह पूछा, मेरे को बोले ना वो बताए कोई बुला रहा है। लो, फिर उसे पीछे ही चले गए। गुस्सा मंगा को और उनको सॉरी बोलना, मैं ऐसा जा रहा हूँ, क्या भी समझो को खा ले तू, ये मोहब्बत से बोलना, थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं। गुस्सा मंगा के चले गए। बस अपनी ही दुनिया में जीते रहते हैं हम। कभी कभार थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, बस जितना मुस्कुरा लेते हैं उतना ही सूस समेत हलक से निकाल लेते हैं उन खुशियों को। मेरे आंखों में आंसू रहे, मैं उदास रहूं, मैं दर्द में बिलखती रहूं, चीखें मारते रहूं, रो रो के उनकी सीने को ठंडक पहुंचती है। चलो, मैं जितनी मोहब्बत की उतनी ही उधर से मेरे शोहर से नफरत, कड़वाहट अभी एहसास हो रहा है मेरे को सबसे ज़्यादा। पहले भी होता था, हर बार मैं नेगलेक्ट करती थी, अभी नेगलेक्ट करने को दिल नहीं हो रहा है। ऐसे तैसे हो गया। तो उसके बाद मैं फिर क्या कर सकती हूँ, 5 बजे तक वेट करके मैं और मेरे बच्चे खा लिया। 5 बजे के बाद वो चले गए ना, और आधा घंटा 1 घंटा नहीं आए। हम लोग, मैं और मेरे बच्चे बस थोड़ा थोड़ा खा लिया। खाने के बाद हम वलीमे के जाने की तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे वलीमे को चले जाएं। मेरे शोहर का और फिर से नाटक शुरू हो गया। ना मेरे अपने हैं वो, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्यों जा रही हो। एक गंदी सी अलग टाइप का बात कर दिया उन्होंने, तो मेरे को जाने को मन नहीं हुआ। मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं जाऊंगी।
फिर बच्चों की खातिर बच्चे मना रहे थे, तो मेरे शोहर चले जाओ, बच्चों को लेके चले जाओ। नहीं जाऊंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरा पहले भी प्लानिंग वही था, मेरे शोहर के साथ चले जाऊं। हाँ, अगर वो प्यार से बोलते मेरे को, जाके वो छोड़ के आते, तो शादी महल को मैं जाने का सोच रही थी, दोनों भी सोच रही थी। वो आएंगे नहीं आएंगे मेरे को पता नहीं, फिर भी वो छोड़ के आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। कल तो शादी को हम लोग ऑटो में जाके ऑटो में आ गए, मैं और मेरे बच्चे। वो नहीं थे ना, तो दिन का कैसा भी चल जाएगा, वो रात का था ना कल। तो मेरे शोहर के जड़ को जाना मेरा ज़रूरी इम्पोर्टेंट था, और उनकी रज़ा मंजूरी, इजाज़त भी मंजूरी, हंसते हंसते, ये भी इम्पोर्टेंट था ना। एक टाइम कह रहे हैं जाओ, एक टाइम नको, एक टाइम कह रहे हैं जाओ थोड़ी देर में ही, एक टाइम कह रहे हैं जाओ, एक टाइम नको, करते 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 हम लोगों को उन्होंने जाने नहीं दिया। मेरे शोहर ने कल वलीमे को जाने को बेसब्री से इंतज़ार, मैं और मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे। 5 मिनट्स में कहते हैं तुम चले जाओ, मेरे को अकेले, मैं इधर किली मेरे को डाल के चले जाओ, मैं सो जाऊंगा, मेरे को नींद आ रही है। काम को भी नहीं चले गए थे ना, तो शाम भी हो चुकी है, रात के 7-8 घंटे हो चुके। मैं अकेले उनको छोड़ के मैं उतनी दूर कैसे चले जाऊँ रात को। हाँ, मेरे शोहर की परमिशन है, वो जाओ जाओ कह रहे हैं। उसके बाद अब बिना शोहर के मैं उतनी रात को क्यों चले जाऊँ। और बात भी अलग टाइप का कर दिया ना उन्होंने, तो ये सोच के मैं खामोश हो गई। और खामोश हो गई तो उसके बाद मैं दूसरा काम करने लगी घर का ही, इधर किचन रूम की साफ़ सफाई, दूसरा और वगैरह वगैरह मैं करने लगी। अब ना जाए तो क्यों बहसबाजी करना। मेरे शोहर की इजाज़त हो, वो मंजूर दे दे तो मैं जाना चाहूँगी ना, उनके ख़िलाफ़ तो मैं हरगिज़ नहीं कदम उठाती ना। हाँ, हर बार कहते हैं तुम वीडियो इधर बनाने जाओ, उधर बनाने जाओ, वो कहते हैं। यहाँ भी कहा उन्होंने जाओ, उनको भेजने का भी मन है, ना भेजने का भी मन है। पता नहीं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। मुँह खोल को भी नहीं बोलते ना वो कुछ भी बातें। तो मैंने ये सोच के जब तुम आ जाओगे हमारे जोड़ को, तो मैं वलीमे को चले जाऊंगी, तुम नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मैंने रट्टा मार के बैठा, तो मैं नहीं आऊँगा, तुम बाद में बच्चों को लेके आज चले जाओ, इस तरह कहा मेरे शोहर ने। फिर मुझे मजबूरन डिसाइड करना पड़ा। मेरे बच्ची बहुत और रो रही थी, अम्मी ले को चलो, अम्मी नहीं माँ अच्छी बात ना, मैं अब्बा की मंजूरी रहे तो इतना खुद को जाना, अब्बा नहीं है तो नहीं जाती माँ। मैं कभी भी उस तरह नहीं चलेगी अकेले। हाँ, उनकी मंजूरी दिल से होगी तो अलग टाइप होता है ना। तो एक बार कह रहे हैं वो तुम चले जाओ, एक बार कह रहे हैं तुम ना चले जाओ। ना चले गई तो उसके बाद हम लोग नहीं चले गए, उसको भी मेरे को डांटा उन्होंने। मैं वो शादी को भी जाने को कहा था, तुम चले गई, अब क्यों नहीं जा रही। पूरा 10 बजे को बाद वो बात, अब वो बात लेको मैं कैसे चले जाऊँ, 10 बजे को कैसे चले जाऊँ। जाने पर भी गिला शिकवा है उनको, ना चलेगी तो भी गिला शिकवा है। अल्लाह, मेरी अम्मी मेरे को हर बार दूसरों के सामने कहते थे, वो हमारे सामने भी बहुत बार कह चुके हैं वो बात। हमारा अब्बा भी ऐसा ही करते थे, शायद सबके मर्द माने करते हैं या नहीं करते हैं पता नहीं। हमारे अम्मी खामोश रहे तो कई को खामोश है तू, अल्लाह मियाँ का बैल है क्या, मार पिटाई करते थे करते। हमारा अब्बा गाली गलौज देते थे, और कुछ कह दे तो मुझसे जबान लड़ाएगी क्या, उससे भी गाली गलौज मार पिटाई होती थी। इस तरह हर बार मेरा मर्द ऐसा करता था, मैं चुप रही कर बोले तो भी उससे भी मेरे को ये बातें सुनना पड़ता था, बोल दूँ तो भी मेरे को बातें सुनना पड़ता था। मेरे को ताज्जुब होता था, अब महसूस हो रहा है मेरे जड़ को। मैं खामोश हो जाऊंगी तो भी मेरे शोर उससे भी गिला शिकवा है। कुछ कह दूंगी तो उससे भी गिला शिकवा है। शायद सबके लाइफ में यही होता होगा।
سب کے شوہر جو اچھے بیویاں مل چکے ہیں، جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، شوہر کی عزت قدر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی ہیں. ہاں بہت سارے دنیا میں ہے، اتنے خطرناک بھی ہے جو آنکھ سے ڈراتے ہیں، ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. تمہاری وجہ سے ہماری یہ زندگی ادھوری نہیں ہے، تمہاری وجہ سے زندگی تم رہو یا نہ رہو، تم ہم کو پیار کر لو یا نہ کر لو، ہم کو فرق نہیں، ہماری دنیا میں جیتے ہیں. ایسے بھی لیڈیز ہیں دنیا میں، نہیں ہے بولکونا میں، اور اس سے زیادہ اچھے بھی لوگ ہیں. شوہر کی عزت کرنا، میں اکیلی نہیں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. شوہر کی عزت کرنا، شوہر کو پیار محبت مان سمان ہر ایک کرنا، شاید بہت سارے لوگ کرتے ہیں. شاید وہ بہت سارے لوگوں کو بھی یہی ٹارچر ملتا ہوگا، ان کے شوہر بھی یہی کرتے ہوں گے، ہے نا. تو رات بھر کو فنڈا یہ چلتا رہا، شام سے لے کو رات تک کا میں تم چلے جاؤ مت چلے جاؤ، تم چلے جاؤ مت چلے جاؤ. اس میں رات بیت گئی. پھر ہم نے ایسے تیسے گھر میں ہی بتانا پڑا. جو ہے دال کھانا دوپہر کو بنایا تھا نا میں نے، وہی کھا کے رہنا پڑا. تو اس طرح ہو گیا میرے شوہر میرے میں چپ رہنے پر بھی گلا شکوا ہے، میں کچھ بول دوں گی تو بھی گلا شکوا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا مزہ ملتا ہے ان کو. ابھی سو چکے ہیں، شاید اٹھے ہوں گے، نیند اشار ہو چکی ہوگی ان کی. سنے تو بھی کوئی بات نہیں، جو ہے حقیقت وہی تو بیان کر رہی ہوں نا میں. وہاں ولیمے کو سب لوگ شاید میرا انتظار کر رہے تھے. بہت سے لوگ میرے کو کہہ چکے تھے ولیمے کو آ جاؤ. میرے شوہر کے خاطر میرے کو جانے نہیں وہاں. وہ کچھ بھی نہ بولے، ہاں چلے جاؤ، نہیں تو میرے ساتھ میں آ جاؤں گا. تو میرے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی میرے شوہر کے جوڑ کو جانے. ایک لسٹ نہ آنے والا، ان کا آنے کا من نہیں تھا. تو میرے کو ادھر لے کو تو ایک لسٹ جا کے چھوڑ سکتے تھے نا شادی محل تک. انہوں نے یہ ہرگز منع کر دیا، دوسرے آٹو کو چلے جاؤ. شوہر رہتے ہوا گھر میں دوسرے آٹو کو چلے جاؤں، یہ اچھی بات ہے کیا؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں نا، یہ بہت گندی بات ہے. اس لیے یہ وجہ سے میرے کو جانے کو اور تھوڑا بالکل بھی من نہیں ہوا. میں نے شوٹ کہا یا تو آ جاؤ یا تو ہم کو چھوڑنے کے لیے ادھر آ جاؤ، ورنہ تو میں دوسرے آٹو میں نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں چلے جاؤں گی. تو یہ بحث بازی میں میں جا نہیں پائی. چلو خیر، ہماری تقدیر میں نہیں تھا. اور دوسری بار اچھا کھانا کھائیں، انجوائمنٹ کریں، اچھی جگہ کو انجوائمنٹ کریں. ہماری تقدیر میں نہیں تھا میرے شوہر کی خاطر. چلو دیکھتے ہیں تقدیر میں ہوگا تو. اور کسی کی امیر لوگ رہتے ہیں، ہم کو بلائے تو تب انجوائمنٹ تھوڑا سا کر لیں گے، نہیں بلائے تو ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے گھر میں خوشی سے روتے روتے بلکتے رہیں گے. بہت اچھی ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری تھی، بہت اچھی شادی ہو گئی. وہ ولیمہ شاید اس سے بھی گرینڈ تھا. میرے شوہر کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے، اور میرے کو ولیمے کو کچھ لے کے جانا تھا. ایسے تھوڑی ہے نا کل بھی چلے جاؤں، آج بھی ایسے ہی میں نہیں کر سکتی نا. تو میں کچھ نہ کچھ لے کے جا رہی تھی. میرے شوہر ہی نہیں آئے نا، پہلی بات. تو یہ وجہ سے میرے کو نہیں جانا پڑا، اور کچھ کر بھی نہیں پائی میں جا کے ولیمے کو. تو یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر تڑکا ڈال دیا، کڑواہٹ کا، روک ٹوک کا. چلو ان کے بارے میں اور ایک بار ڈیٹیل میں کہہ دوں گی. ابھی یہ تھوڑا ڈال دوں گی. اور پرسوں میں نے ڈالا تھا
उसको भी ज़्यादा लोग नहीं देख चुके हैं। सो बैड लग यार। हाँ, क्यों बोरिंग सा कोई सुनना चाहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, मैं बिना एडिटिंग के, बिना फिल्टर के, बिना मेकअप के अपनी कहानी सुनाती रहूँगी। अच्छा पकवान नहीं, अपनी लोगों की मतलब का नहीं है, तो मेरे अकेली का दुखड़ा कौन सुनना चाहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए कोई नहीं देखते। चलो खैर, मेरा कोई देखे या ना देखे, मेरा तो करना, मेरा बोलना तो फ़र्ज़ है। देखते हैं क्या होगा। और मैं कल भी बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। घर में बहुत इधर मस्त ना क्लीन कर दिया मैंने कल। मेरे शोहर मना कर दिया। तो जो वो नीचे घर में इतने दिनों से काम कर रही थी ना, मस्त वाला इधर उधर किचन रूम चकाचक कर दिया मैंने कल रात में। और मैं उससे लड़ाई झगड़ा और दूसरी बातों पे वो मेरे को अलग अलग गुस्सा मंगाते जा रहे थे। अलग अलग टॉपिक पर, यही शादी का ही मुद्दा नहीं, अलग अलग दूसरी बातों पे चीखना चिल्लाना, गंदी से गाली देना, अलग अलग क्रोध कर रहे थे। मैं इनसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। मैं चले, मैं सफाई कर लूँ। मैं सफाई कर रही थी, सफाई करके जाके थोड़ी देर बैठने के बाद उससे भी और भी ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करने लगे। बट उनका मुद्दा ही मेरे को टॉर्चर करना रहता है, कुछ ना कुछ चुप बेवजह इधर की बातें उधर की बातें लेके चीखना चिल्लाना। फिर मेरे को सब्र करते करते, मैं उनको शाम से भी बर्दाश्त कर रही हूँ, दोपहर से 2 बजे तक उससे बर्दाश्त कर रही हूँ ना। करते करते अभी मैं इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, इनको कुछ भी नहीं कहूँगी, कहने का मतलब नहीं बनता। उनकी गाली गलौज सुनते जा रही हूँ, बर्दाश्त करते जा रही हूँ। जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ उतना ही अलग अलग कर रही हूँ। उसके बाद मेरे को 11 बजे, 10:30 11 बजे हो रहे थे, तब तक अभी मेरे को वो टॉर्चर करते ही जा रहे थे, गंदे से गंदे गालियाँ देते ही जा रहे थे। मेरा जो सब्र का बांध था फूट गया और मेरे को ज़ोर से चिल्ला के रोना पड़ा। सांस नहीं खिल रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। उसके बाद मैं रोने के बाद उसके बाद खामोश हो गए, वो एकदम खामोश हो गए। बाद गाली नहीं, गलौज नहीं, गुस्से से बात नहीं। उसके बाद रो के मैं बिलक, उनका मुद्दा ही यही है, मैं हमेशा रोते रहूं, तड़पते रहूं, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं उससे भी कोई मतलब नहीं है उनको। बस इसी के लिए आ चुकी हूँ मैं शादी हो के। वो करले को भी यही वजह से आए हैं शायद। वो सिर्फ मैं इसको टॉर्चर दे दूंगा, सिर्फ गुलाम की तरह इसको काम कराऊंगा। वो बीवी बोल के थोड़ा सा भी नहीं है उनके दिल और दिमाग में इज्जत, कदर, प्यार, मोहब्बत। ना उनको किसी ने बताया उस मुद्दे के बारे में, शादी के मतलब के बारे में, ना बीबी के बारे में। अब जान भी चुके हैं, पहचान भी चुके हैं बीबी का मतलब क्या है, उसके बावजूद टॉर्चर। उनके दिल और दिमाग में कहीं नहीं हूँ मैं। इतने साल के बाद मेरे को पता चला मेरे शौहर के दिल और दिमाग में कहीं नहीं हूँ मैं। टॉर्चर करने का यही मतलब होता है ना, एक इंसान के बारे में नहीं सोचना। चलो, इतनी अच्छी किस्मत लेके आई हूँ मैं। किसी का प्यार नहीं, किसी का प्यार नहीं, किसी का भी कोई मेरे को समझे, मेरे बातों को समझे, मेरे दर्द को समझे, ये किस्मत लेके आई हूँ मैं। अब मरे दम तक यही मेरी जिंदगी रहेगी। अब
میرے شوہر کے دل اور دماغ میں کبھی بھی میں جگہ نہیں بنا پاؤں گی. اتنے سال نہیں بنا چکی میں، تو آگے بھی کیا بنا دوں گی. سب لوگ، بہت سارے لوگ ان کے کہتے ہیں نا مجھے ڈھنگ نہیں، سچ کہتے ہیں مجھے ڈھنگ نہیں. میرے شوہر کو صرف جھوٹی باتیں، جھوٹے لوگ، وہ لوگوں کو وہ لوگوں کی کہا مانتے ہیں. میرے کو نہیں آتا ہے نا جھوٹی باتیں، جھوٹا پیار، جھوٹا دکھاوا، قابو کرنا بیوی بن کو، یہ نہیں آتا ہے میرے کو. شاید اب تھوڑا تھوڑا میرے کو سیکھنا پڑے گا. کہ نہیں آتا ہے نا میرے کو، تو میں بہت گندی بیوی ہوں. ڈھنگ نہیں ہے میرے پاس. سچ کہتے ہیں لوگ، وہ ڈھنگ نہیں. میرے شوہر کی سوچ یہی ہے، صرف جھوٹا انسان کوئی بھی رہندے، ان کو کچھ بھی پوچھے تو ان کا کام کرتے ہیں، ان کو پیار محبت سے بات کرتے ہیں. میں سچی دل سے جو کچھ بھی کہتی ہوں دل سے کہتی ہوں نا، پیار سے محبت سے بات کرتی ہوں نا، ان کی خوشی چاہتی ہوں نا، میرے شوہر کی خوشی. میں اچھی نہیں لگتی میرے شوہر کو، یہ وجہ سے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی میرے شوہر کو. شاید میں جھوٹا پیار، جھوٹی باتیں کرنے لگوں گی تو تھوڑا سا میرے بارے میں سوچ لیں گے. وہ مرے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا، اچھے انسان رہنا، اچھی اوصاف کا مالک کو جانا، یہ سوچ رہی ہوں نا میں. چلو خیر، کسی کو میری باتیں، میری کہانی تھوڑی سی بھی پسند آ گئی تو لائک کرو. میرا بیٹا اڑتا تھا ابھی تک کیوں نہیں پتہ نہیں اٹھاؤ. لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو، بیل آئیکن کر دو. جیسے ہی سبسکرائبر کر لگے ویسے ہی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی، ورنہ دیری سے مل جائے گی. کنس لوگوں کو میں میری بیٹی فرشتہ کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کون میرے رندے. آپ ہماری فیملی کو دعا کر دو، ہم آپ کی فیملی کو دعا کر دیں گے. اچھا رکھتے ہیں، خدا حافظ.